अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है रक्स बिस्मिल और आज मैं रक्स बिस्मिल की 14th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। रक्स बिस्मिल लिखा है हाशिम नदीम खान ने और इसको डायरेक्ट किया है वजाहत रऊफ ने। इसमें स्टार कर रहे हैं इमरान अशरफ, सारा खान, सलीम मेराज, निदा मुमताज़, फुरकान कुरैशी वगैरह वगैरह। ज़ारा शेख की रिसेंटली एंट्री हुई है। एक नया प्लॉट स्टाइल आया है एंड व्हाट आई लव अबाउट रक्स बिस्मिल ऑफ द बैट इज़ दैट इट इज़ सच अ गुड एक्शन पैक्ड शो कि हर एपिसोड में ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती के ट्विस्ट एंड टर्न्स घुसाए हुए, मज़ेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। बार बार हम कहते हैं कि जी सास बहू वाली कहानियाँ में नहीं सुनी, तो ये सास बहू वाली कहानी तो है ही नहीं, मोहब्बत की कहानी है। और फिर वो भी अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रही तो फिर अगेन टू कोट वासे चौधरी, आप बता दें कि आपके लिए इन लोगों ने क्या बनाना है, क्या प्रोड्यूस करें हम लोगों के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द शो एंड आई होप कि दूसरे लोग भी देखें और अंडरस्टैंड करें कि हमारे यहाँ सास बहू से हट की भी कहानियां बन रही विच आर डूइंग वेल एक्चुअली। सो मूसा का जो किरदार है वो अब काम कर रहा है मैडम के आगे। जो मैडम ज़ारा शेख का जो किरदार है वो प्ले करी, वो एक प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उनके जो मियाँ हैं वो एक बहुत ही कोई वाहियात किस्म के आदमी हैं। वो बेसिकली अपनी बेगम के सारे माल और दौलत को हड़प करना चाहते हैं। तो नामुराद ये पूरी कहानी मूसा को सुनाता है कि ये एक बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस होती थी अपने ज़माने में और अब उनको वापस फिल्म लाइन में इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये जो थे एक आउट ऑफ वर्क किस्म के एक्टर थे, उन्होंने इनको फंसा लिया उनके मियाँ ने। और उसके बाद अब ये बड़ी उनकी एक अब्यूसिव सी रिलेशनशिप है जिसमें हमने देखा कि मूसा आके बचा लेता है मोहतरमा को। और फिर ऑब्वियसली ये जो हस्बैंड है वो बड़े अपसेट हो जाते हैं अपनी बेगम से। साइड पे ये भी चीज़ हमने देखी, एक छोटा सा सीन, अच्छा सीन था काफ़ी, एक्टिंग वाइज तो बड़ा अच्छा सीन था, लेकिन मुझे थोड़े क्वेश्चंस हुए कि यार आपने दिखाया कि ये बंदा बड़ा नमाजी है, बड़ा अच्छा है, सरफिरा सा है, लेकिन इसने 3-4 लोगों को गोलियां मार दी थी। तो आप उस चीज़ को फॉरगिव करवाने की कोशिश करें कि नहीं जी उसने इज्जत बचाने के लिए गोलियां मार दी थी एंड एवरीथिंग। यू डू रिमेंबर दैट सीन राइट? ही रियली डिडंट नीड टू लाइक सॉर्ट ऑफ अटैक देम और व्हाटएवर, बट आई थिंक वो थोड़ा प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए और ड्रामेटिक लाइसेंस और वगैरह वगैरह के लिए वो डाला है। लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट थी कि अगर हम मूसा को इतना अच्छा देख रहे हैं तो फिर उसको शायद ये गोलियां दागने वाला सीन या प्लॉट या उसको शायद कुछ और कर देते, रॉन्गली फ्रेम करवा देते, कोई और चीज़ आ जाती कि पुलिस पकड़ लेती, वो ही वाज अबाउट टू शूट, बट द फैक्ट दैट ही डिड पुल द ट्रिगर इज समथिंग दैट I didn't really accept it in my mind. I was like, no, Musa can't do that, and I want to root for this character, but I can't root for this character because he's actually done and pulled the trigger on a group of people, which is something I can't really forgive. But okay, चलें इसको एक पॉइंट समझ, एक थॉर्न समझ लेते हैं, लेकिन लेट्स मूव पास्ट इट। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि जी जोरा जो है वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उनके हस्बैंड जो है ऑब्वियसली उनको एज अ शो पीस इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि जोरा जो है उनके साथ उनके हस्बैंड मलिक शहरियार के एक फ्रेंड मिलने आते हैं, शहबाज गिल जिसका नाम है, ओ माय गॉड, एंड शहबाज गिल उनसे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं तो आपसे मिलना चाह रहा था। एंड बहुत ही वो दैट सीन इज सो आपको बिल्कुल एंड्स ऑन योर स्पाइन वाला सीन है बिकॉज ख़वातीन के साथ ये जो होता है और ये जो इस तरह की सिचुएशंस में उनको डाला जाता है तो ये बहुत ही वाहियात और बहुत ही ट्रबलिंग सिचुएशन है और अगेन बहुत प्रेवलेंट है। बट द प्रॉब्लम हियर विच आई फेल्ट वॉज दैट जोरा के कैरेक्टर में जो ये चीज़ बार बार उनको दिखाई कि वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रही है, लेकिन उनका जो हस्बैंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि मेरी बीवी ये नहीं करना चाहती। तो आगे जाके आई थिंक इट्स मूविंग वेरी नाइसली टूवर्ड्स अ बिग क्लैश एंड अ बिग कॉन्फ्लिक्ट जो कि बिल्ड हो रहा है बहुत अरसे से, एंड दैट्स सम ग्रेट राइटिंग बिकॉज इट्स बिल्डिंग टूवर्ड्स दैट एंड इट्स टेकिंग यू टूवर्ड्स दैट पॉइंट जब फाइनली वो फटेंगी या फाइनली कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें वो शी विल रियलाइज दैट दिस इज नॉट ओके। So the common point between Musa and Zora is Zara Sheikh's character कि ये एक प्रोड्यूसर हैं और Zara Sheikh जो है वो इनको जानती भी हैं। वो कहती भी हैं कि फिल्म लाइन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आई फील लाइक कि राइटर को थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लॉलीवुड ज़्यादा दिमाग में है एंड शायद उसी को जहन में रख के उन्होंने ये लिखा है क्योंकि अब जो फिल्म लाइन है या जो अब जिस तरह चीज़ें हो रही हैं वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। ज़ाहिर है सेक्शुअल हरासमेंट भी हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है, करप्शन भी है अपनी जगह, लेकिन फिर भी इस तरह वाला चीज़ शायद उस नहीं है उस तरह की, लेकिन थोड़ा ओल्ड स्कूल दिखाया है और ओल्ड स्कूल लॉलीवुड में अभी भी शायद ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रेवलेंट हैं और इस तरह के घटिया लोग आपको हर जगह ही मिलते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो कमिंग बैक टू द प्लॉट, आई थिंक दैट अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छी एपिसोड थी, अच्छी एक्टिंग थी। वंस अगेन इमरान अशरफ इज सो गुड, सलीम मिराज अमेजिंग, सारा खान, ज़ारा शेख, फुरकान कुरैशी, एवरीवन इज सो गुड इन दिस शो। लाइक आई थिंक दैट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स
थिंग्स अबाउट अ शो लाइक दिस इज दैट कि वो पुराने मोल्ड्स भी ब्रेक करता है और कुछ नया भी आपको दिखाता है और एक्साइटिंग होता है। वरना तो कभी कभी शोज ऐसे ज़बरदस्ती एक्शन पैक्ड दिखाने के लिए वो इतने बोरिंग और इतने स्टूपिड हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ना डायलॉग इतना इस काबिल होता है कि उसको देख के पसंद किया जाए, और उसकी जो पूरी सेटिंग है, जिस तरह की ड्रामेटिक सेटिंग है, वो आपको पसंद नहीं आती। सब प्लॉट में चल रहा है जी, सॉरी मैं भूल ना जाऊं, ईसा की कहानी भी चल रही है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय मोमिन साकिब राइट नाउ। आई वाज़न्ट impressed with him in Beadab, and I wasn't impressed with him that much in the beginning, but I think he's really sunk his teeth into his role. वो जो है फाइनली अब ताक़ुब में लगे हुए हैं उस बुरके वाली लड़की के, जिसकी वजह से मूसा के ऊपर जो है इल्ज़ाम आया है, और सकीना इस बात से ऑब्वियसली बड़ी परेशान है। सो दैट्स अ नाइस hook that they've created, and I like that. I like the fact कि सारी स्टोरीज में हुक्स अच्छे क्रिएट किए हुए हैं। हर कैरेक्टर के अंदर एक टेंशन पैदा की हुई है, और कहानी के अंदर टेंशन मौजूद है। अगर टेंशन नहीं होगी तो आप कनेक्ट नहीं करेंगे किरदार से, और आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई रियली एंजॉयड द रीसेंट एपिसोड। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। आप बताइए कि आपको एपिसोड कैसी लगी। मूसा जो है एक फिनोमेना बनता जा रहा है, सो या दैट्स प्रीटी कूल, एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि सारा खान जो है वो बहुत अच्छे से इस रोल को भी कैरी कर रही है। Once again, a very sensitive and a very difficult role to pull off, but she's doing it quite well, because you don't want that role to be stupid and unrealistic when she's not doing that. Even though kabhi writing ke wise मुझे लगता है why is she saying this? Maybe she ought to be a little bit more street smart than this. बहुत ज़्यादा idealistic हो गई है वो बच्ची। लेकिन ये कि again she's shown to be like a really young girl, and when you're really young and you're like आपको इस तरह exploit किया जा रहा होता है, so you do these things and you do have those ideals. So again I have to give them that pass. छोटा सा जो है मुझे इशू है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि बाकी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, so you let go of the small criticisms. Let me know what you guys thought. देखने का शुक्रिया। रिव्यू लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू तक के लिए। खुदा हाफिज़।